हेलो फ्रेंड्स, मैं रतन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कर विवल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको जैसे पता है मैं इस चैनल पर अभी 10वीं क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ का त्रिकोणमिति टॉपिक है, वही चल रहा है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर मैं समाप्त कर दिया हूँ। दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में कुछ जो फार्मूले हैं उनको हम जान लेते हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें उसमें जो दूसरे चैप्टर में ज़रूरत है उनको हम पहले से जान लेते तब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये टेबल है। ये टेबल बहुत ज़रूरी होता है त्रिकोणमिति सॉल्व करने के लिए। तो ये टेबल आपने बनाया है, आप लोग लिख लीजिए। पहले बता देते हैं, देखिए ये जो अभी पढ़े हैं पहले चैप्टर में त्रिकोणमिति अनुपात, वही त्रिभुज लेके त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज या हाँ मान लीजिए, तो समकोण त्रिभुज लेके हम सॉल्व करते हैं, अनुपात निकालते हैं, साइन है कॉस है। तो वही सेम उसी आधार पे ये टेबल बनाया गया है अनुपात को लेके। साइन जीरो मतलब ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हमारा क्या वैल्यू होता है, टेन का, साइन का, कॉस का, टेन का, ऐसे जो है सभी अनुपात उनकी क्या वैल्यू होती हैं। चलिए देखिए, ये देख लीजिए एक बार टेबल। देखिए दोस्तों, ये आपका साइन है। ये पूरी जो टेब लाइन पे है, ये साइन की वैल्यू, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45, साइन 60, 60, साइन 90। अब ये कास की वैल्यू, कास 0, कास 30, कास 45, कास 60, कास 90। अब ये टेन, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90। अब ये कॉट 0 अंश, काट 30, काट 45, काट 60, काट 90। अब ये देखिए सेक, सेक 0 अंश का मान सेक 30 का मान, सेक 45 का मान, सेक 60 का मान, सेक सेक 90 अंश का मान। अब ये कौशिक, कौशिक 0 अंश का मान, कौशिक 30 का मान, कौशिक 45, कौशिक 60, कौशिक 90। ये सब टेबल है, आप सब टेबल देख लीजिए क्या है। ये टेबल एक बार लिख लीजिए, ये बहुत काम आएगा, आप याद भी कर लीजिएगा सबको। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इन टेबल को बार बार यूज करेंगे तो आपको अच्छे से सेट हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, तब रफ करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए और वीडियो को आप स्टॉप करके देखेंगे, पूरा दिख जाएगा। अभी हम चल रहे हैं रफ करने, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये टेबल आप लोग जो लिखा है, अभी हमने जो लिखा था आपने भी देखें। तो ये टेबल की जो 60, 45, 90 ये सब जो हैं, ये कैसे आते हैं, हमने बताया कि त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनकी बेस पे त्रिकोण ये ट्रिएंगल लेके निकाला जाता है। तो कुछ चीज़ें को हम बता देते हैं ताकि आपको समझ आए कि हाँ टेबल वो त्रिकोणमिति अनुपात पे ही आधारित है। चलिए देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है किस पे, 45 डिग्री पे होता है ना, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, सेक 45 से सब होता है ना। तो 45 पे अंश पे कैसे मान आता है, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात किस पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। चलिए 45 डिग्री के लिए दोस्तों, अब त्रिकोणमिति हम बताएं कि त्रिभुज को लेकर सॉल्व किया जाता है, उसकी त्रिकोणमिति अनुपात निकाला जाता है। तो त्रिभुज बना लेते हैं। अब 45 डिग्री मतलब उसमें कोई एंगल 45 अंश होना चाहिए। तो 45 अंश किस में मान सकते हैं हम, मान लीजिए देखिए ए बी सी। तो दोस्तों ये देखिए 45, मान लीजिए इसको हम 45 डिग्री मान लेते हैं। ये 45 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये हम समकोण त्रिभुज बनाए। समकोण त्रिभुज आपको बताया कि समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी जो भी रहे
पर एक कोण 90 डिग्री। अब दूसरा हम भी बोल रहे हैं क्या, मान लीजिए क्या 45 डिग्री। जब पहले 45 डिग्री मान लीजिए, ये भी 90 डिग्री मान लीजिए, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो इसको भी मान लीजिए क्या 45 अंश। यहाँ पे मान लीजिए, माना कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना मान लिए हम 45 अंश, और कोण बी बराबर क्या मान लिया हम 90 अंश। हो गया, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज लेंगे तभी ये वैल्यू आ पाएगी, क्योंकि 45 समकोण लेंगे तब मतलब समकोण त्रिभुज ले पे एक कोण 90 अंश हो गया, बाकी दो 45 लेंगे तभी हमारी वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं। अब इसके गाड़ी हम क्या कर सकते हैं। अब त्रिभुज जो लिए त्रिभुज क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में मान लिए ये क्या हमने मान लिया क्या, कोण ए बराबर कोण सी बराबर कोण मतलब 45 अंश, और कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। अब हमने बता दिया कोण ए बराबर कोण सी, मतलब कहने मतलब कोण ए इतना है उतना कोण सी भी है। ये दोस्तों ये देखिए जो ऐसा हम बना दे रहे हैं, ये क्या है, किसका प्रतीक है, कोण का, कोण का प्रतीक होता है। ठीक, ये कोण का प्रतीक कहीं भी ऐसा दिखे आपको कोण प्रतीक, और ऐसा कहीं दिखे आपको मान लीजिए ये त्रिभुज का प्रतीक, और कहीं आपको ऐसा चीज दिख जाए, मतलब ये लंब का चिन्ह है, लंब। सब ये छोटी छोटी चीजें इनको जानते रहिए, ये लंब का चीज है। चलिए आगे जो और जो चिन्ह आएंगे उनको हम बताते रहेंगे, फिलहाल इतना ही आप जानिए, आगे जो भी आएगा तो हम बता देंगे कौन सा चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए कोण जब हम मान लिए हैं कोण ए बराबर कोण सी, तो हम एक तरीके से जब ये कोण बराबर कह सकते हैं, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कोण ए मतलब ए बी बराबर, तो ए बी बराबर बी सी कह सकते हैं, क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी दिया तो ए बी और ए बराबर है। हमने पिछली बार पहले दूसरी वीडियो में बताया कि जो समकोण त्रिभुज है ज्यादातर केस में समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये और ये हम ये बराबर मान लिए। चलिए जब ये बराबर मान लिए तो देखिए इसकी डायमेंशन भी आपको ये पता होगा, ये आधार है ये लंब है, ये अकॉर्डिंग ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। चलिए इसका कुछ डायमेंशन मांगे, डायमेंशन मानेंगे तभी वैल्यू ऑफ साइन कॉस की जो मतलब होती है आपकी 45 डिग्री पाएगी। डायमेंशन मान लीजिए, चलिए क्या मान लेते हैं, के मानिए, फिर ये मानिए, पी क्यू मान, चलिए ए मान लेते हैं। ये हो गया। हम जब माने देखिए ए बी बराबर बी सी, तो जो ए बी माने उतने वही सेम डिस्टेंस वो होगा, ये भी आपका ए हो जाएगा। ठीक, ये मान लिए। अब देखिए पाइथागोरस से आप क्या निकाल लीजिए, आप ये कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण निकालने का हम फार्मूला भी बताएं, पाइथागोरस से क्या निकालेंगे, ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस का सूत्र है। तब यहाँ ए सी देखिए हमको पता नहीं है, तो इसको ए सी स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, बराबर ए बी हमको पता है ए का स्क्वायर प्लस बी सी भी क्या है ए का स्क्वायर। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए सी स्क्वायर है, जब हम बताएं ये स्क्वायर है तो स्क्वायर उस तरफ ले जाए क्या रूट लग जाता है, तो रूट लगा दीजिए, इसको रिमूव करके रूट लग गया। अब देखिए रूट के बाहर क्या आएगा आपके, देखिए हमने बताया रूट जब बेस पावर 2 गया तो इस पर मतलब बेस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मतलब इसमें जो चीज़ें गुणनखंड होगी, खंड होगी, तोड़ेंगे हम, वो दो बार चीज मिलेगी सेम चीज, तब वही वो बाहर आएगी। तो यहाँ देखिए ए क्या है, एक इसका मतलब 2a हो गया, ए इंटू ए बराबर तभी तो ए पावर 2 हुआ। अब देखिए मतलब एक बाहर निकले, लेकिन 2 देखिए सिंगल है, इसका तोड़ नहीं सकते हम, तो 2 जो है मतलब 2 अंदर ही रह जाएगा। तो कहने मतलब ए सी बराबर ए रूट में 2, ये आपका कर्ण आ गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग ए रूट में 2।
इतना आ गया। अभी हम क्या, तीनों भुजाएं हमको मिल गई। अब बस चेक करना क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन कॉस, उसे अप्लाई करके हमको सब अनुपात निकाल लेना। चलिए अनुपात निकालिए। कक्का हो गया। अब चलिए देखिए, साइन देख लीजिए, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री। सब देखिए, जो टेबल में 45 डिग्री सब मान दिए हैं। अब ये टेबल, अब अनुपात भाई ये त्रिभुज से कैसे निकाला जाता है आप देख लीजिए। जरूरी भी, कभी कभी पूछ भी लेता है एग्जाम में, तो आप बताना जरूरी था, इसलिए बता रहे हैं। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आपका आधार। कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब देखिए, ये तो हो गया, इंडिकेट करना था। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब इसमें जो जो वैल्यू आए हैं उसको, जो डिस्टेंस आए उनको फाइंड कर लीजिए। देखिए क्या होगा, साइन, थोड़ा इसको रफ करना पड़ेगा। देखिए, लंब आपका क्या है, ए, कर्ण क्या है, ए रूट टू। यहाँ से देखिए ए और ये कैंसिल हो सकता है, क्या बचेगा, ए 1/रूट में 2। टेबल आप लिखे हुए, टेबल में देखिए साइन 45 वैल्यू क्या 1/√2 होगा। तो अब देखिए इसका कास 45 क्या होता है, देखिए ए क्या है, आधार क्या है, ए है, कर्ण क्या है, a√2 है, तो ए से कैंसिल बराबर 1/√2। देख लीजिए, साइन और कास का, कास 45 मान साइन 45 का 1/√2 होता है। टेबल में आप देखते रहिए। देखिए टेन 45 क्या होगा, टेन 45 बता लंब बटे आधार। लंब आपका ए है, आधार क्या है, ए है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वन बच जाए। टेबल में देखिए टेन 45 वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। आगे देखिए कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू की देखिए, आधार बटे लंब है, आधार ए और लंब क्या है, ए। देखिए आपको ये है ना, आधार है, लंब ए भी कट जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए सेक में आइए, सेक में, सेक 45 मतलब सेक की क्या होता है, कर्ण बटे आधार था। कर्ण आपका क्या है, ए रूट में 2 बटे ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, सेक 45 मान रूट में 2 होता है। कॉसेक 45 मान देखिए क्या होगा, आपका क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए है, लंब बटे कर्ण है, कर्ण क्या है, a/√2, a√2, ए से ए कैंसिल, यहाँ से कर सकते हैं 1/√2। आपका क्या है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की, लंब बटे कर्ण, लंब ए, कर्ण a√2, 1/√2। गड़बड़ कैसे हो रहा है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए इसको निकालिए, इसलिए बोले ना, ये चीज लिखे रहेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट, कहीं मिस्टेक भी होता है आपको पकड़ लेंगे। तो ये कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है ना, कर्ण बटे लंब हम उल्टा लिख दिए हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए कर्ण बटे लंब हो गया, तब ये देखिए क्या हो जाएगा, वही करें कैसे, कर्ण आपका क्या है, a√2 बटे आपका लंब ए है, ए से ए कैंसिल, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, रूट में 2। ठीक, आप टेबल मिलाते रहिए, देखिए सब की वैल्यू, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45, कॉसेक 45, सब वैल्यू इतना आएगा। टेबल में मैच कर लीजिए आप लोग। चलिए 45 क्या हो गया, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 45 डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है, ये हो गया। अब चलिए एक बार आप देख लीजिए, तो आगे भी बढ़ते हैं। 30 डिग्री और 45 डिग्री कैसे निकलता है उसको भी बता देते हैं आप। उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे, ना भी लिख पाए आप वीडियो को एक बार रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, उसके बाद ये सब दिख जाएगा, आप राइट लिख सकते हैं। चलिए रिमूव करते हैं हम।
देखिए अब यहाँ पे आपका अभी 45 निकले, अब हम 30 और 60 का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसको भी देख लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री और 60 डिग्री पे कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके लिए आप देखिए 45 पे हमको समकोण त्रिभुज लिया गया था। अब इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज से कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं समान हो, इक्वल हो, जितना एक भुजा की डिस्टेंस हो उतना दोनों बाकी दूसरों की भी हो, समबाहु त्रिभुज। चलिए बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो गया, आप कह सकते हैं ए बी सी कुछ मान लीजिए, ए बी सी, ये आपका समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज भुजाएं भी समान होती हैं, आपकी जो एंगल होती है, कोण, कोण भी समान होता है, क्या 60-60 डिग्री के सभी होंगे। तो एंगल भी मान लीजिए आप, कोण 60 डिग्री ये होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा आपका। तो 60 डिग्री हो गया आपका। देखिए आंतरिक कोण का योग 180 होता है त्रिभुज का, डेली 60 से 120 180 हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, एक क्या कर लीजिए आप, पहले तो ध्यान दीजिए कोण ए, कोण मतलब सभी कोण इसमें बराबर है, तो बराबर कोण इसमें भी कर दीजिए, बी बराबर कोण सी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में इतना हम मान लीजिए। यहाँ से एक चीज और कह सकते हैं, क्या, रेखा ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा आपका सी ए, या तो ए सी, ठीक, ए सी, सभी रेखाएं बराबर हो गया। ये हम मानेंगे। कुछ चीजें मैथ में कुछ चीज नया कर लाने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए क्या माना जाता है, तो अपने हिसाब से मानेंगे तभी चीजें सेट आती हैं। चलिए हम मान लिए इसकी जरूरत पड़े इसीलिए इसी नहीं रिमूव की। अब देखिए ये हो गया। अब इसके लिए देखिए हमें दोनों निकाला, 60-60 तो मिल गया, अभी हमको 30 डिग्री इसी में बनाना है, तब जाकर हमको दोनों वैल्यू आएगी। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं 60 डिग्री लाने के लिए, देखिए ये रेखा बी सी है। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट मान लीजिए डी, यहाँ से क्या कर दीजिए आप, सीधे पे लंब डाल दीजिए, लंब। लंब देखिए जब से ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या 60 डिग्री है, तो लंब डाल दे बीचों बीच पड़ेगा जब, थोड़ा देख लीजिए ये बीचों बीच रहना चाहिए। तो बीचों बीच क्या होगा, कोण भी हाफ हाफ पे पार्ट में हाफ हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री है, 30 डिग्री 30-30 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ये क्या नहीं कर सकते, 30 डिग्री ये हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये लंब हो गया, तो कह सकते हैं क्या, रेखा देखिए कह सकते हैं हम क्या, ए डी लंब है किस पे, रेखा बी सी पे। अभी हमको पीछे इसके पहले पर दिखाना है ये किसका चिन्ह है, लंब का, फिर भी लिख देते हैं, देखिए लंब, ये लंब का चिन्ह है। तो कहने मतलब जो पहले वाला होता है, जो लंब होता है वो चीज भुजा बताती है, और ये बाद वाला जो होता है लिखा रहता है हमेशा कहीं दिखे, ये पहले वाला तो मतलब लंब जिस जो है लंब वाली रेखा रहेगी, और बाद वाली जो ये रहेगी राइट साइड, ये जिसपे लंब है, ये रेखा जिसपे लंब है वो रेखा बताती है। मतलब देखिए ए डी लंब है, ए डी भुजा हुआ, अब किस पे लंब है, बी सी पे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप मान लीजिए देखिए ये दूरी ए बी, इसको ए मान लीजिए, तो इसको भी ए मान लीजिए। जब देखिए ए हो गया, तो इनको देखिए डाल देते हैं, काम आएगा। जब दोस्तों देखिए इसको ए माने, तो ये टोटल यहाँ से बी से दूरी क्या हो जाएगी, 2a होगी, 2a होगा, क्योंकि हमने यही माना ना ए बी सी समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर सब दिया। तभी देखिए ए जब बी सी बराबर 2a हो गया, तो ए भी 2a होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा, ये भी 2a होगा। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखिए जब ये सब बराबर हुआ तो यहाँ से कह सकते हैं आप, जैसे क्या मान लीजिए कोण बी ए डी, बी ए डी। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी दिखा रहता है बराबर क्या मान लीजिए 30 डिग्री,
कभी कोई ऐसा भी दिखा आपको दिखा रहता है तो आप ये कभी कोई देगा कि जैसे ये कौन सा चिन्ह होगा BAD, ऐसा ही क्यों लिखते हैं, कैसे हमें पता चले किस इंड पॉइंट, जैसे इंड पॉइंट BCA किस इंड पॉइंट पे ये कोण बना है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो बीच वाली, ये बीच वाला जो इंड पॉइंट होता है, जो ये डिग्री कोण दी रहती है, इसी ये जो इंड जहाँ पॉइंट होगा ये इंड पॉइंट, उसी भी ये मतलब कोण बना हुआ दिखना चाहिए, समझ लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को तकलीफें होती हैं, मतलब उनको वो भ्रमित होते हैं, तो बता दे रहे हैं। हमेशा जैसा हमेशा दिखा रहे कोण बी ऐसा दिखा रहेगा, कोण के चिन्ह में BAD कुछ भी दिख रहा है, तो ये बीच वाला जो रहेगा, ये यहाँ थीटा मतलब कोण बना रहेगा, ये बीच वाले जहाँ जहाँ इंड पॉइंट रहेगा, जो फिगर बनेगा त्रिभुज या कुछ भी, तो उस बीच वाले पे मतलब ये इंड पॉइंट जहाँ रहेगा बीच वाला, उसी पे ये कोण बना रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए हमने मान लिया कोण BAD बराबर कितना हो गया, आपका 30 डिग्री। अब आप देखिए इसी जैसा बना देते हैं, जैसे कोण ABD क्या कर सकते हैं 60 डिग्री। देखिए इंड पॉइंट मतलब बीच वाला बी क्या है, यहाँ पे हमने क्या माना 60 डिग्री, देखिए बी पे 60 डिग्री बना है, और यहाँ देखिए ए पे देखिए ए पे क्या बना है, यहाँ पे जो आधा खंड किए थे क्या 30 डिग्री बना है, 30 डिग्री। तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब ले लेते हैं क्या त्रिभुज, देखिए त्रिभुज BAD, त्रिभुज BAD हाफ वाला इतना लेते हैं बस, क्योंकि देखिए ये वालों को पता है, ये पता है, थोड़ा देखिए बना देते हैं, बना देखिए देख लीजिए ये पार्ट बना है, थोड़ा सा इसमें देखिए ऐसा हाफ वाला पार्ट, हाफ वाला पार्ट हम नहीं बनाए, सिर्फ इसी को मेजर करें। ये ए हम माने हैं, ये 2A है, तो हमको ये करने का मतलब हमको ये वैल्यू फाइंड करना है। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्या होगा, त्रिभुज AB में देखिए क्या होगा, ये B होगा, ये D है, और क्या है ये A है। ये अब साफ हो गया होगा। चलिए ये भी पाइथागोरस से हम त्रिभुज BAD में से पाइथागोरस आप निकालिए क्या AD, देखिए हमको फाइंड करना है, देखिए क्या हो जाएगा AB, क्योंकि कर्ण ये है AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, या तो DA का स्क्वायर, AD लिख दीजिए AD का स्क्वायर। देखिए आपका क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर कर्ली लगा दीजिए, देखिए BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए AB बराबर, अब हमको सॉरी क्योंकि हमको क्या फाइंड करना था BD फाइंड करना था ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए मिस्टेक क्या, वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे ना, कड़ी लगा दिए, कड़ी मत लगाइए भी। अब देखिए ए बी वैल्यू क्या दिया है आपका 2A का स्क्वायर कर दीजिए बराबर BD की वैल्यू भी दी है आपको A का स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू नहीं दिया है। अब यहाँ से इसके बाद कड़ी लगाएंगे तो आ जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये होगा ना पावर लगेगा, तब ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेते हैं प्लस में, इस तरफ हो जाएगा माइनस में, इस तरफ क्या बचा रहा AD स्क्वायर बचा रहा आपका। अब देखिए जब AD बचा रहा देखिए 4 इधर, देखिए हमेशा याद रखिए जब ऐसी चीज दिखी रहे, ऐसे कुछ डिजिट भी रहे, ऐसी चीज रहे, हमेशा इसको साइलेंट में 1 माना जाता है, एक डिजिट में, तभी घटा पाएंगे। देखिए 4 में से एक जाएगा क्या बचेगा 3 बचेगा, देखिए 4 में से एक गया 3, तो 3A स्क्वायर बराबर AD। अब देखिए इस पावर है, पावर इस तरफ भेज दीजिए तो रूट में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज होगा। देखिए ए 2 बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है तो क्या हो जाएगा एक ए बाहर निकल आएगा, और अंदर आपका इकलौता 3 है तो वो अपने घर में बचा रहेगा। देखिए 3 हो गया, आपका क्या हो गया AD। तो AD बराबर ये वैल्यू कितनी है आपका A√3, A√3 थोड़ा A√3। क्लियर हो गया, अभी तक समझ आ गया होगा। चलिए AD पर जब इतना आ गया, अब हम फाइंड कर लेते हैं चीज़ें, सब क्लियर हो गया आपको। देखिए यहाँ से देखिए A√3, बाकी सब चीज़ क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अब आपकी बारी क्या आ गई, आप बस वही फाइंड करना हमको। चलिए अनुपात रफ करते हैं जल्दी से।
चलिए 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब चेक करना क्या, देखिए 30 और 60 लिख लीजिए क्या, साइन 30 डिग्री, कास 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, सब को निकालना। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए, चलिए फाइंड होगा। चलिए इसको पहले निकाल लेते तब। साइन रूट क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर क्या, आधार बटे कर्ण होता है। टेन बराबर क्या, लंब बटे आधार होता है। कॉट बराबर क्या, आधार बटे लंब होता है। सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार होता है। कॉसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब होता है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करना है। देखिए अब इससे 30 वाले जो है, 30 वाले लाने के लिए हमको सिर्फ 30 वाला इसमें बी ए डी को लेके कंपेयर करना है, इसीलिए ए डी को हमने लंब डाल के ए डी की वैल्यू फाइंड किया, ताकि सब 30 वाले जो अनुपात है उनको निकाल सके। देखिए लंब आपका क्या है, इसमें इसके अकॉर्डिंग देखिए लंब क्या है, ये आपका ए रूट में 3, के क्या है आपका, कर्ण 2 है। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, रूट में 3/2। आप देखेंगे साइन 30, सॉरी 1 सेकेंड, साइन 30 गड़बड़ किए दोस्तों। ये देखिए 30 अंश का मान है, थोड़ा हाँ बस थोड़ा हल्का सा गड़बड़ होता है, बीच में थोड़ी जो कमी हुई थी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा देखिए क्या है, 30 डिग्री है ना, तो आपको 30 डिग्री हम तो यहाँ से मिलेगा, लेकिन ये बी क्या है आपका 60 डिग्री। हम 30 डिग्री चले तो ये 30 डिग्री यहाँ पर ना, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आप देखिए बहुत दिक्कत होती है बीच में। देखिए हम भी थोड़ा गड़बड़ हो जा रहे हैं, तो ये हमेशा याद करिए, जो इन पॉइंट मतलब 30 डिग्री है ना, तो एक इसके सामने वाला क्या होगा आपका, ये लंब होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग चलिए देखिए लंब आपका क्या होगा, ए बटे कर्ण आपका क्या है, 2a, ये आ जाएगा ऐसे, ए कैंसिल 1/2। देख लिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। अब देखिए काश 30 अंश का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है, क्या है ए रूट में 3, और कर्ण आपका क्या है 2a, चेंज होगा कुछ सब इसी कंपेयर में 30 कंपेयर में लेके किया जाएगा। देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, रूट में 3/2 होगा। टेबल देखते रहिए, सब वही वैल्यू मिलेगी आपको। 10 30 वाली देखिए लंब इससे क्या है, लंब आपका ए है, और क्या है आपका आधार आपका क्या है, ये a√3, ऐसे कैंसिल a/√3। 10 30 वैल्यू देखिए a/√3 होगा। अब यहाँ देखिए cot 30 वैल्यू क्या होगा, आधार आपका क्या है a√3, लंब आपका क्या है, ये a हो जाएगा, a से कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा √3। cot 30 वैल्यू देखिए √3 होगा। देखिए sec 30 वैल्यू क्या होगी, sec 30 वैल्यू कर्ण आपका क्या है 2a, आधार आपका क्या है a√3, ए से ए कैंसिल बराबर यहाँ से 2/√3 आपका हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसमें डाउट था, sec 30 वैल्यू सही है। अब देखिए आगे cosec 30 वैल्यू कर्ण क्या है आपका 2a बटे लंब आपका क्या हो जाएगा a, कट जाएगा, cosec 30 वैल्यू t होगी। ठीक, देख लीजिए सब टेबल में मैच करता रहेगा, ऐसे टेबल नहीं बनाया गया, बस इसके अकॉर्डिंग सब बनाया गया है। ठीक, इसलिए हम सोचे बता दें, आपको भी क्लियर हो जाए डाउट, कभी कोई पूछ भी लेता है। चलिए ये लिख लीजिए थोड़ा, तब हम अगला ये 60 वाली बता देते हैं। चलिए वीडियो को कुछ कर रोक के आप लिख लीजिएगा, रब करते हैं।
चलिए अब आप बात आती है किसका। अब मान लीजिए क्या, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब देखिए अब 60 डिग्री बात हो रही है, 60 डिग्री बात हो रही है तो आप इसमें क्या करेंगे, ये 60 वाली मतलब ए एंगल लेके त्रिभुज यही रहेगा बी ए डी। अब इसमें देखिए बी के कंपेयर में, अब देखिए बी 60 डिग्री यही आपका है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, वही सेम जैसे होता है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये कर्ण रहेगा। चलिए लंब आपका क्या है, देखिए ए रूट में 3 बटे कर्ण आपका क्या है 2a, ए कैंसिल, रूट में 3/2, क्या कर सकते साइन 60 वाले √3/2 होता है। देखिए टेबल में देखिए कि मैच करेगा आपका, देखिए cos 60 वालों आधार क्या है a है, कर्ण क्या है आपका 2a, ए से कैंसिल 1/2, देखिए cos 60 वालों 1/2। अब चलिए tan 60 वालों क्या होती है, tan 60 वालों देखिए लंब क्या है a, रूट में 3 आधार क्या है ए कैंसिल, tan 60 वालों क्या होती है रूट में 3। अब देखिए cot 60 वाली क्या होती है, आधार क्या है आपका a, लंब क्या है आपका a रूट में 3, देखिए ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर। अब देखिए सेक आपकी क्या हो जाएगा, कर्ण आपका क्या है देखिए 2a, आधार क्या है a कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए कर्ण आपका क्या है, इसमें कर्ण आपका हो जाएगा 2a, लंब आपका क्या है a रूट में 3, a से कैंसिल, कॉसेक 60 वालों क्या होगी 2√3। देख लीजिए दोस्तों, टेबल मैच कराएंगे अब तक जो 45, 30 और 60 डिग्री हमने ये अनुपात निकाले सब मैच करेगा आपका। जहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ गया होगा, एक बार फिर से अपने से प्रयास कर लेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये देख लीजिए, आप वीडियो को रोक कर आप चाहेंगे तो सब लिख भी सकते हैं, थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं आपको। चलिए लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलिए एक दो एग्जांपल इससे रिलेटेड अगले चैप्टर जो है त्रिकोणमिति दूसरा चैप्टर, उसमें का एक दो एग्जांपल समझ कैसे क्वेश्चन आते हैं, तब अगले वीडियो में हम क्या अगले दिन क्या करेंगे, अभ्यास शुरू कर देंगे। आज सिर्फ दो एग्जांपल बता देते हैं। चलिए एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल पहला कह सकते हैं, जैसे क्या है आपका देख लेते हैं। जैसे आपका क्या है, एक त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज बनाया क्या आपका ए बी सी। अब कह रहा है कि ए बी बराबर क्या है 5 है, आपको कह रहा है कि ये सी एंगल क्या है 30 डिग्री है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या आपका कोण बी क्या है, बी समकोण है, आपका बी क्या है, कोण बी क्या है, ये समकोण है, बी आपका समकोण है। उसके बाद कह रहा कि कोण कोण ए सी बी बराबर क्या दे रहा है 30 डिग्री कर रहा है। उसके बाद 30 डिग्री करने के बाद आकृति को देखते हुए कह रहा है कि भुजा भुजा क्या है बी सी एंड ए सी, बी सी और ए सी की हमको भुजा की ये डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, चलिए
फाइन कर लीजिए। पहले क्या क्या रहा आपको, कोण सी ए बी, इसमें आप देख लीजिए वही साइन कॉस अप्लाई होगा। देखिए पहले क्या होता है, आपको क्या दिया है, ये दिया है, ये इसको ये लंब होता है, एल से लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कोण हो गया। तो देखिए क्या होता है, अब इसमें क्या दिया, आपका लंब दिया है, इसको मान लीजिए आधार है, तो लंब बटे आधार किस में होता है, टेन में होता है। टेन टेन थीटा कह सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लीजिए, टेन थीटा को लेकर हम फाइंड कर लेंगे तो शायद से आ जाए। क्या होगा, ए बी, लंब क्या है, ए बी बटे क्या है आपका, बी सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 30 देखिए, हाँ क्यों नहीं, 30 सामने देखिए एंगल ये लिए हैं, तो इसकी हम क्या लंब हो जाएगी, आधार देखिए बी सी हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए जब आपके ये कह सकते हैं, जब इतना हो गया तब देखिए टेन थीटा बराबर क्या, हम इसके लेके किए टेन क्या, इस पे क्या कौन कितना कोण बना 30 का, तो हम ये नहीं कर सकते, टेन टेन 30 अंश बराबर ए बी बटे बी सी। तब यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू 5 दी है, टेन 30 की वैल्यू टेबल्स क्या होता है, टेन 30 की वैल्यू टेबल्स क्या होता है, आप देखिए देख लीजिए, वाई बटे रूट 3 होता होगा, 1/√3 बराबर क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या 5 है बटे बी सी। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसके तरफ भेजिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, बी सी इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5√3। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी सी बराबर 5√3, ये आपका बी सी वैल्यू आ गया। अब देखिए बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू 5√3। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ आप पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं, और देख साइन कॉस भी अप्लाई करके हैं, देख सकते हैं पाइथागोरस जो आपको आसान लगे, चलिए दोनों से बता देते हैं। अब देखिए इसमें जब ये चीज़ आ गई आपको, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए साइन अप्लाई कर दीजिए, साइन इसी को लेकर साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या लंब बटे कोण होता है, लंब बटे कोण, क्योंकि आपको जो फाइंड करना है उसको लेना पड़ेगा तभी तो उसकी वैल्यू आएगी। साइन 30 अंश बाद क्या होता है, 1/2, लंब क्या है आपका ए बी, कोण आपका क्या है ए सी, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इस तरफ जाएगा तो ए सी हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, ए बी वैल्यू तो हम पुट नहीं किए, ए बी देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या है 5 है, ए सी वैल्यू, ठीक। अब देखिए जब क्या होगा, 2 को इस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 5 × 2, मतलब कह सकते हैं ए सी बराबर 10, ठीक। पाइथागोरस से क्या होगा, पाइथागोरस से, पाइथागोरस आप ये करेंगे, कर्ण आपको पता है किसका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से आपके देखिए ए सी, इस डायरेक्ट बता देते, ए सी स्क्वायर में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, ये 5√3 का स्क्वायर, क्या होगा देखिए 525 प्लस, आप देखिए ये 25 × 3 मतलब हो जाएगा 25 प्लस 75 बराबर क्या हो जाएगा 100। अब देखिए ए सी था, ए सी पावर 2 था, पावर को इस तरफ लगाएंगे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 10 करेंगे 10 बाहर आ जाएगा 10, क्लियर, समझ में आ गया होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो समझ में आएगा ना, भी समझ में आए एक बार आप कमेंट करिएगा कि किस स्टेप आपको सुनने है, उसकी मतलब उसी इसी क्वेश्चन को हम दोबारा बता देंगे, फिलहाल समझ लीजिए, समझाने तो अपने हिसाब से अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, फिर बिना समझ में कमेंट करिएगा आप लोग, हम आपको फिर से वही बता देंगे। चलिए ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आप जल्दी से, जैसे एक और क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। जैसे कह दिया कि साइन, एग्जाम्पल है साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री माइनस कास 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री,
ऐसे दे दे कहेगा कि इसकी मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए जो टेबल आप टेबल का आप देखिए आवश्यकता पढ़ने वाले टेबल में देखिए साइन 60 वाली क्या होती है, √3/2 होता है। इंटू मतलब ये इंटू साइन है। cos 30 वाली क्या होती है, ये भी √3/2 होता है। माइनस cos 60 वाली क्या होती है आपको, cos 60 वाली 1/2 होता है। इंटू साइन 30 वाली क्या होती है 2। देखिए ये √3 क्या होगा, मतलब 3 हो जाएगा। 3 बाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो 4 माइनस क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए ये हर बराबर है तो क्या कर सकते हैं 4 p-1, तो अब क्या कर सकते हैं ये 2/4 ये होगा। दो बटे चार देखिए 1/2 ये है आपका आंसर होगा। देख लीजिए एक बार, मल्टीप्लाई करना है 2 2 4 4 4, हाँ सही है। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो उसको हम आगे बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं, शेयर करेंगे तो उनको मिल जाएगा ताकि वो भी घर बैठे अपने मैथ को इम्प्रूव कर सकें। और रही बात वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। आगे चलेंगे, आगे अगले क्लास में हम आपको ये प्रश्नावली जो दूसरी है उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।